पहले तो ये चीज एक्सेप्ट कर लो कि तुमने पूरे टाइम कोई पढ़ाई नहीं करी। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज कंट्रोलेबल एंड व्हाट इज नॉट कंट्रोलेबल। अब बारी आती है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक फाउंडेशन के एग्जाम की तैयारी बिल्कुल ही नहीं करी है या फिर हाफ करी हुई है। ए बाबा, 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। बाबू भैया, हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक बच्चे को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इन 10 दिनों में। एक बच्चा है, लेट्स से उसका नाम है बरीटो। अब बरीटो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। तो सबसे पहले सुबह उठता है 5 या 6 बजे एंड उठ के सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाता है जिसमें वो बहुत ही वीक है या उसको सबसे खराब लगता है। अब बरीटो के केस में बरीटो का सबसे जो गंदा और लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है वो है उसके लिए लॉ। 3 घंटे कंसिस्टेंटली वो देता है बिजनेस लॉ को। कोई भी चैप्टर का पहले 1 शॉट देखता है एंड 1 शॉट देखने के बाद वो उठाता है आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस। अभी ये 10 दिन में बरीटो के साथ साथ तुम लोगों को भी यही काम करना है कि सबसे पहले लॉ में वो चैप्टर्स उठाओ जो बहुत ही बड़े हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। अब क्या होता है ना, कुछ बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा नहीं हुआ हुआ या उतना कर लो और बाकी के लिए आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस रट लो। ये टाइम नहीं है कि तुम अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठो, तो बेटर यही रहेगा कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं या आरटीपी के, एमटीपी के पिछले 4-5 साल के जितने भी अटेम्प्ट्स के पेपर हैं उनको उठाओ, उसकी प्रैक्टिस करो लिख लिख के। अब बरीटो क्या करता है, 3 घंटे लॉ पढ़ने के बाद उसको 1 घंटा रेस्ट चाहिए, तो वो 10 बजे तक रेस्ट करता है एंड 10 बजे वो उठाता है अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है उसके लिए अकाउंटेंसी। वो अकाउंटेंसी उठाता है और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलॉन्ग विद आरटीपी एंड एमटीपी, क्योंकि अब ये 10 दिन ही है तो इट्स हाई टाइम कि तुम लोग अब आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। अब 10 बजे से लेके बरीटो ने 1 बजे तक बहुत अच्छी पढ़ाई करी और अकाउंटेंसी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। अकाउंटेंसी में भी ये चीज है, ये जो है मेरा वो है कॉलेज नंबर। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाप। नेक्स्ट 3 आवर्स ऐसे निकालने के बाद फिर वो 2 घंटा रेस्ट करता है। उसके अंदर आप कुछ भी करो, आप खाना पीना, नहाना, जो मन करे आप वो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एक चीज़ मैं जो सजेस्ट करूँगी वो ये है कि इस टाइम पे सोना मत, क्योंकि यूजुअली जो आपका एग्जाम टाइम होता है वो 2 से लेके 5 बजे तक होता है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं या मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीजन जो है वो इसी बीच के अराउंड कुछ 2 बजे के आसपास होते हैं। सो दैट इज द वन थिंग दैट इज टू बी अवॉइडेड। 3 बजे बरीटो अपना नेक्स्ट फेवरेट सब्जेक्ट उठाता है विच इज मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर बरीटो को पता है कि उसका सबसे स्कोरिंग पार्ट क्या है, विच इज एलआर। एलआर इज कंपैरेटिवली इजीएस्ट सब्जेक्ट आउट ऑफ बिजनेस मैथ, स्टैट्स एंड एलआर। सो एलआर वो उठा के 20 नंबर वहीं से क्लियर हो जाते हैं एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसको आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू से एक बार प्रैक्टिस कर लो, तो एक वो हो जाता है, आपको श्योरिटी हो जाती है कि हाँ भाई अच्छा पेपर जाएगा। अपने पहले 2 दिन जो है वो सिर्फ 1 एंड 2 ऑफ जनवरी वो सिर्फ डिवोट करता है एलआर की तरफ एंड उसके बाद वो उठाता है नेक्स्ट स्ट्रेंथ विच इज स्टैट्स। स्टैट्स के अंदर भी ये है कि अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न हो जाता है, जैसे इंडेक्स नंबर है विच इज द इजीएस्ट थिंग, बहुत इजीली आप उसमें नंबर स्कोर कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी है जो कंपैरेटिवली थोड़ा टफ हो जाता है, बट अगर आपने 11th-12th में मैथ्स पढ़ी है तो आपको वो आता ही होगा करना। तो बरीटो क्या करता है, पहले 2 दिन तो एलआर करता है एंड उसके 3 दिन उसने स्टैट्स को देके और नेक्स्ट 3 दिन उसने बिजनेस मैथमेटिक्स को दे दिया। तो इस तरह से वो पूरा सिलेबस अपना 8 दिन के अंदर खत्म कर देता है। मैथ्स हो जाने के बाद 6 बजे जब वो फ्री होता है तो 6 बजे से लेके 7 बजे तक, 8 बजे तक रेस्ट भी तो करेगा। अब रेस्ट करेगा, थोड़ा बाहर घूमने जाएगा, एक्सरसाइजेस करेगा। लास्ट और फाइनल सब्जेक्ट की बारी आती है जो बरीटो स्टार्ट करता है 7:30 या फिर चलो 8 बजे के आसपास भी। तो अब वो उठाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब ये था कि पहले तो सिलेबस इजी था तो हो जाता था, बट अब जैसे नेशनल इनकम आ गया है या इंटरनेशनल ट्रेड आ गया है, तो नेशनल इनकम जिस भी बच्चे ने 12th में पढ़ रखा होगा तो उसके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा इकोनॉमिक्स में पास होना। एंड बात जहाँ तक रही इंटरनेशनल ट्रेड की, तो उसमें 1 शॉट्स देख के सिलेबस निपटाया जा सकता है, क्योंकि उसकी जो 5 यूनिट्स हैं उसको देख के थोड़ा होता है कि हाँ नहीं हो पाएगा, बट उसकी 1 शॉट्स देख सकते हैं हम, हार्दिक सर के चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो ट्राई करना कि उससे 1 शॉट निपटा के और जितना हो सके उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी नया आया है ना तो इसमें कुछ ज़्यादा एमसीक्यूज बन भी नहीं सकते। तो पिछले जो 1-2 अटेम्प्ट है सिर्फ उसी के एमसीक्यूज मिलने वाले हैं तुमको, तो ट्राई करना कि उसी को ही सॉल्व करते जाओ। तो इस तरह से बरीटो अपने डे को एंड करता है। अब बारी आती है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब हमने जैसे पूरे डे के बाइफर्केशन कर ली है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। अब इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स है जो तुम करने वाले हो वो ये है कि इग्नोरिंग मॉक टेस्ट पेपर्स। मॉक टेस्ट, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, ये सारे चीज़ें तुम इग्नोर करोगे तो दैट इज़ योर लॉस। सेकेंड इज स्क्रॉलिंग। इस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि तुम अपने स्क्रॉलिंग का ध्यान रख रहे हो। द थिंग इज़ कि अगर मैं अपने इसमें दिखाती हूँ फ़ोन में, तो
इसमें आई हैव यहाँ पे यहीं पे इसमें डाल रखा है मैंने, जिसमें ये मेरा टाइमर रिकॉर्ड करता रहता है फ्रंट स्क्रीन पे कि हाँ इतना टाइम मैंने फ़ोन को यूज़ किया है। सो दिस थिंग इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 10 days, जिसमें तुम अपना ट्रैक रख पाओगे कि तुम पर्टिकुलर ऐप को कितनी देर देख रहे हो और किस पर्पज़ से देख रहे हो। अगर तुम्हारा वो चीज़ सॉल्व हो रहा है, तुमको पता है तुमने 5 घंटे अगर इसमें दिखा रहा है और तुमने वो 5 घंटे सही चीज़ के लिए यूज़ करा हुआ है, तो यू विल बी फीलिंग सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने काम सही करा है। चीज़ हो गई इग्नोरिंग मॉक टेस्ट पेपर्स। सेकेंड चीज़ हो गई स्क्रॉलिंग थ्रू आउट द डे। एंड थर्ड थिंग विल बी प्रोकास्टिनेटिंग। प्रोकास्टिनेटिंग एक ऐसी बीमारी है ना जिसमें तुमको लगता है अरे कल कर लेंगे, अरे कभी फिर कर लेंगे, अभी रहने देते हैं। वो चीज़ हमें नहीं करनी। हमें वो टॉपिक अगर हमने स्टार्ट किया है तो हम मेक श्योर करेंगे कि उस टॉपिक को उसी टाइम खत्म कर रहे हैं। इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि रिमेंबर दैट यू हैव कम सो फार दैट अब ये वो टाइम नहीं है कि तुम बैक ऑफ कर लो या फिर तुम ऐसी चीज़ें सोचने लगो कि अब नहीं हो पाएगा समथिंग। ये लास्ट के 10 days मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपना बेस्ट दो। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज कंट्रोलेबल एंड व्हाट इज नॉट कंट्रोलेबल। इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं पास्ट का। पास्ट एक ऐसी चीज़ है विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, बट दैट डजंट मीन कि तुम अपने फ्यूचर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। डोंट क्राई ओवर द स्पॉइल्ड मिल्क। अभी तक तुमने 10 दिन के पहले जितना भी टाइम तुमने वेस्ट करा है वो जा चुका है, लेकिन अब जो 10 दिन बचे हैं उसमें RTP MTP को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि एग्जाम में यू वुड फील कि हाँ तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई करी है। फिर इस तरह से प्रिपरेशन करते हो तो तुम भी बरीटो की तरह अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे टाइम पे। एंड या कैसी लगी तुमको वीडियो वो ज़रूर बता देना। ऑल्सो भी 1.5 डे की सीरीज़ भी आने वाली है जिसमें मैं हर सब्जेक्ट वाइज का आपको बताऊंगी कि कैसे अपने 1.5 डे को कैसे प्लान करना है ताकि आपकी रिविजन्स फ्रूटफुल हो सके। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।